था 9527 ने दर्श सिंघानिया और तान्या नारंग के घमंड को चकनाचूर कर दिया था और दर्श सोच और समझ पाने में असमर्थ था कि ये आदमी है कौन। लेकिन इस वक्त वो कुछ और सोचना या जानना नहीं चाहता था। जाने दो सही, इस वक्त हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। हम बाद में पता लगाएंगे ये है कौन। उसकी वर्तमान स्थिति में तान्या नारंग का चेहरा उबलती केतली की तरह था और फिर वो दर्श को प्रदर्शनी हॉल से बाहर खींच कर ले गई, क्योंकि वो अब और अपमान नहीं सह सकती थी। हर मिनट जब तक वो वहां रुके थे, उनके चेहरे पर एक एक और थप्पड़ पड़ता जा रहा था। देवी और सज्जनों, नीलामी आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गई है, तो जोरदार तालियों से इन गहनों की प्रदर्शनी की सर्वश्रेष्ठ ज्वेलरी डिजाइनर, किंग ऑफ द वर्ल्ड की क्रिएटर मिसेस दृष्टि नारंग गांधी का मंच पर स्वागत करें। रोज सरदाना ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि हर कोई अपने दिल की गहराई से खुश है। एक पेशेवर दृष्टिकोण से दृष्टि निसंदेह इस गहने प्रदर्शनी में सर्वश्रेष्ठ ज्वेलरी डिजाइनर थी। दृष्टि अपने उत्साह को रोक पाने में असमर्थ, उसने एक चमकदार मुस्कान प्रकट की जिसने उस हॉल के वातावरण को और रोशन कर दिया। आज की नीलामी के दौरान उसे लगा जैसे वो भावनाओं के रोलर कोस्टर पर सवार है। प्रारंभ में उसने पहले से ही खुद को दर्श सिंघानिया की शक्ति से दबने के लिए तैयार कर लिया था। घटनाओं के अचानक मोड़ के साथ, हालांकि उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसे संसाधित करने का समय भी नहीं था। उसके दिमाग में केवल एक ही विचार था, मैं सफल हो गई हूँ। ये वही दृश्य था जिसके लिए वो सालों से तरस रही थी। वो हमेशा उपस्थित सभी के सामने, पत्रकारों, मीडिया और गहनों के विशेषज्ञों के सामने अपने काम का परिचय देना चाहती थी। दृष्टि ने उत्साह से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई वास्तव में किंग ऑफ द वर्ल्ड के लिए 1 करोड़ की बोली लगाएगा। शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, किंग ऑफ द वर्ल्ड आखिरकार एक अमूल्य खजाना है। ये आश्चर्य की बात नहीं है कि अज्ञात व्यक्ति ने इसकी इतनी बोली लगाई। चलो अब जल्दी करो और स्टेज पर जाकर स्पीच दो, हर कोई इंतजार कर रहा है। हाँ, यस। दृष्टि ने सिर हिलाया। अपनी भारी भावनाओं को शांत करने के लिए एक गहरी सांस लेते हुए उसने एक मुस्कान प्रकट की और आत्मविश्वास से मंच तक चली गई। ये दृष्टि नारंग, मुख्य निदेशक नारंग है। रोज सरदाना ने उत्साहपूर्वक परिचय दिया। इसके बाद मैं मुख्य निदेशक नारंग से निवेदन करूंगी कि वो इस पेंडेंट को बनाने के अपने अनुभव के बारे में बताते हुए 2 शब्द कहें। भीड़ एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी, जबकि पत्रकार तस्वीरें लेते रहे। उस समय दृष्टि मंच पर आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ चमक रही थी। उसकी आंखें सच्ची खुशी से भर गई। क्या ये दृष्टि नारंग इस किंग ऑफ द वर्ल्ड की निर्माता है? मैंने लंबे समय से नारंग परिवार में एक महान सुंदरता की अफवाहें सुनी है। वो वास्तव में उस उपाधि के योग्य महिला हैं। न केवल उनके द्वारा डिजाइन किए गए गहनों के टुकड़े सुंदर हैं, बल्कि उनका स्वभाव भी उत्कृष्ट है। ऐसी दुर्लभ प्रतिभा। नारंग परिवार ने वास्तव में एक उत्कृष्ट चरित्र का निर्माण किया है। उसका पेंडेंट 1 करोड़ की आसमानी कीमतों पर बेचा गया था। ये निश्चित रूप से पूरे दिल्ली और उत्तर प्रदेश प्रांत के आभूषण उद्योग को हिला देगा। क्योंकि मुख्य निदेशक नारंग अभी भी बहुत छोटी हैं, उसका भविष्य निश्चित रूप से असीम होगा। जैसे ही दृष्टि ने मंच पर कदम रखा, वो एक सेलिब्रिटी की तरह थी जिसकी तलाश की जा रही थी। उपस्थित सभी अतिथियों और विशेषज्ञों ने उसकी निरंतर प्रशंसा की थी। आपके दयालु शब्दों के लिए धन्यवाद, दृष्टि ने विनम्रता पूर्वक कहा। मुख्य निदेशक नारंग, मैं दिल्ली का एक रिपोर्टर हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप अपना अगला काम कब तैयार करेंगी? मुख्य निदेशक नारंग, हमारा हाई माउंटेन ज्वेलरी ग्रुप आपकी अगली रचना के लिए रिजर्वेशन करने के लिए 20 करोड़ का भुगतान करने को तैयार है। क्या आप हमसे विस्तार से बातचीत करने में रुचि रखेंगी? हाय, मैं तो वो दृष्टि को बता नहीं रहा। दृष्टि को यूं सोच में डूबा हुआ देख शिवम ने कहा, मैं एक अच्छी रकम बचाने में कामयाब रहा, क्योंकि मैं आमतौर पर खर्चा नहीं करता। ठीक है, क्योंकि तुमने इस बार मुझ पर एक एहसान किया है, मैं तुम्हें बाद में 1 लाख रुपए लौटा दूंगी, दृष्टि ने गंभीरता से कहा।
हालांकि हमें कंपनी में वापस आने तक इंतजार करना होगा। कंपनी के नियमों के मुताबिक मुझे इस बार किंग ऑफ द वर्ल्ड की नीलामी के लिए बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। आप मेरी सीनियर हैं, तो क्या मेरे लिए आपके साथ काम करना सही नहीं है? शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके अलावा आप अब दिल्ली के आभूषण उद्योग में अपना नाम बना चुकी हैं, जो कि भविष्य में आपकी ओर हर तरफ से मुनाफा होगा। मुझे आपके साथ बहुत पैसा बनाने का अवसर भी मिलेगा। क्या ये मेरे लिए काफी नहीं है? दृष्टि ने स्पष्ट रूप से कहा। वो तो है, लेकिन मैं तुम्हें ये पैसा वापस करना चाहती हूँ, और ये कार, इसे भी तुम वापस ले सकते हो और खुद चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि अब मैं खुद की कार खरीदने जितने पैसे कमा सकती हूँ। उस मामले में मैं आपकी बात सुनूंगा। शिवम ने सिर हिलाया। ओह, वैसे शिवम ने अपनी शर्ट की जेब से रिकॉर्डिंग पेन निकालते हुए कहा, ये वो सबूत है जो हमें जांच से मिला है। ऐसा लगता है कि इस घटना के पीछे करण नारंग मुख्य अपराधी था। क्या ये करण का काम था? दृष्टि ने आश्चर्य और गुस्से से कहा। मुझे पता था कि पूरी स्थिति के बारे में कुछ गलत था। आखिरकार कंपनी का कोई व्यक्ति ही रात में सभी कैमरों को बिना संदिग्ध देखे बंद कर पाएगा, लेकिन मुझे उसके कार्यों का कारण समझ में नहीं आता था। अपने ही खून का, अपने ही खानदान के किसी रिश्तेदार के लिए कोई इतना शातिर और क्रूर कैसे हो सकता है? दृष्टि ने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए गंभीरता से पूछा। शिवम, उसके बाद क्या हुआ? सबूत मिलने के बाद उस चोर और करण का क्या हुआ? क्या तुमने उन्हें वैसे ही जाने दिया? आखिरकार करोड़ों मूल्य के गहनों के एक टुकड़े की चोरी के गंभीर परिणाम होंगे। शिवम ने धीरे से कहा। चोरी के ठोस सबूत मिलने के बाद चोर ने खुद ही पेंडेंट लौटा दिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं चीजें हाथ से न निकल जाए। ये चोर भी था जिसने करण के खिलाफ बयान दिया है और कहा था कि वही था जिसने चोरी के लिए उसे उकसाया था। दृष्टि ने उसका स्पष्टीकरण सुनकर थोड़ा सिर हिलाया। उसने अपनी उंगलियां थपथपाई और उन शब्दों पर चिंतन करने लगी। शिवम सच बोल रहा था। चोर को डर था कि चीजें हाथ से निकल जाएगी और उसने पेंडेंट को मूल मालिक को वापस करने का फैसला किया। इस तरह उसे दोषी ठहराने का कोई और तरीका नहीं होगा। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि इस विशेष घटना के पीछे करण नारंग मुख्य अपराधी था। दृष्टि, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, शिवम ने कोमल स्वर में कहा। इसके अलावा किंग ऑफ द वर्ल्ड को सफलतापूर्वक वापस लाया गया और यहाँ तक कि उसकी 1 अरब की नीलामी भी की गई। शिवम ने गंभीरता से कहा। बेशक हम निश्चित रूप से करण को आसानी से नहीं जाने देंगे। मैंने पहले ही इस रिकॉर्डिंग की एक प्रति करण के घर भेज दी है। क्या तुमने रिकॉर्डिंग की एक कॉपी करण के घर भेज दी है? दृष्टि ने चिंतित स्वर में कहा। क्या तुम्हें लगता है इस बात का डर नहीं है कि उनका परिवार ये जानकर बदला लेगा कि तुमने उसकी योजना को फेल कर दिया है और उसके बारे में पता भी लगा लिया? शिवम ने कहा। करण ने पिछले वर्षों में तुम्हारे और पापा के साथ बहुत सारे घृणित काम किए हैं। अब जब उसकी एक कमजोरी उजागर हो गई है, तो हमें उसे नीचे ले जाने के अवसर का उपयोग करना चाहिए। उस समय शिवम ने हंसते हुए कहा।